Chapati. This is Avnish Tripathi. Welcome to the Raise Institute, where you get all subject-related videos from class 9 to 12. तो बच्चों, आज क्लास 10th के एक गजब की समरी लेके आया हूं। एक ऐसी समरी जो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और हाँ, यह भी गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्यों? दरेज है यार, साथ में टेंशन की क्या बात है। बहुत अच्छा करेंगे मिलके हम लोग। बच्चों, आज दो कहानियों की बात होगी। जैसा कि आप चैप्टर देख सकते हो, क्लास 10 का चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। नाम में लिखा है टू स्टोरीज। ये चैप्टर दो पार्ट्स में बटा हुआ है और ये चैप्टर है अबाउट फ्लाइंग, उड़ना। ये उड़ान दो तरह की है। एक पक्षी है जिसका नाम है सीगल, उसकी उड़ान, और एक ब्लैक एरोप्लेन है, उसकी उड़ान। ये दो उड़ानों के बारे में बात करता है चैप्टर। लेकिन इन दोनों उड़ानों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। तो कमर कस लीजिए, मोबाइल सामने रख लीजिए और रेडी हो जाइए इस नई जर्नी में, जहां पे आपको मैं डिटेल्ड समरी करने वाला हूं इस चैप्टर की। बच्चों, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, ये जो चैप्टर है इसमें दो स्टोरीज बताई गई हैं। पहली है सीगल की। सीगल एक पक्षी है जो बेसिकली समुद्रों के पास रहते हैं और इनका खाना मछलियां होती हैं। उन समुद्रों से मछलियां पकड़ते हैं और पकड़ के उसको चीरते, फाड़ते और खाते हैं। तो पहली स्टोरी है अबाउट सीगल, एक पक्षी के बारे में। ये पक्षी उड़ना नहीं चाहता था। इसके भाई बहन उड़ने लग गए थे, लेकिन ये उड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि इसको डर लगता था। इसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं था। कहीं ऐसा ना हो जाए बीच रास्ते में पंखे बंद हो जाए तो मैं आराम से नहीं चलाऊंगा। बहुत डरता था। क्या हुआ बाद में? क्या ये उड़ पाया या डरता ही रह गया? देखेंगे इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का, अब ब्लैक एरोप्लेन। एक ब्लैक एरोप्लेन जो उड़ती है और अपने घर जाने की कोशिश करती है। उसका जो पायलट है वो अपने घर में जाकर के सुबह अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता, लेकिन जैसे उड़ान भरा, अचानक भयंकर काले काले बादल आ गए। सामने कुछ दिख नहीं रहा था और सबसे बड़ी चीज, जो पेट्रोल था, जो ईंधन फ्यूल था आपके ब्लैक एरोप्लेन का, वो भी लगभग खत्म पे था। क्या ये सच में घर पहुंच पाएगा? क्या ये सुबह का ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ कर पाएगा? देखेंगे इस दूसरी स्टोरी में भी। तो चलो, विदाउट बीइंग डिले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, सबसे पहले टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जैसा कि नाम से दिख रहा है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैटी ने। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1 है। इसको जल्दी से कवर करते हैं कि इसमें है क्या सीगल के बारे में सारी चीज। दिस स्टोरी इज अबाउट यंग सीगल। ये स्टोरी है कि यंग सीगल की, हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जिसको उड़ने से डर लगता है। ऑल्दो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, यदि उसके भाई और बहन दोनों के दोनों उड़ना सीख चुके थे, he lacks confidence and refused to leave the safety of the cliff। लेकिन ये उड़ना नहीं चाहता था सेफ्टी के कारण, इसको डर लगता था। The story teaches us that fear can be overcome with courage। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि fear can be overcome, जो हमारे अंदर का डर है इसको हम जीत सकते हैं। किससे? with courage and necessity। और वास्तविक करेज का मतलब क्या होता है? साहस से हम किसी भी फियर को जीत सकते हैं। डर के आगे जीत है। आप देखिए, यंग सीगल्स फियर। सबसे पहले देखो होता क्या है। A young seagull is lives with his family on a high cliff beside the sea। एक यंग छोटा सा सीगल होता है जो कि समुद्री पक्षी है, आप देख सकते हो इसमें।
ठीक है, अपने फैमिली के साथ ऊंचाई में रहता है एक पहाड़ पे। His parents encourage him to fly. उसके पेरेंट्स को बार बार कहते हैं भैया उड़ लो, भैया उड़ लो, ठीक है ना, बट ही इज टू स्केयर्ड, लेकिन वो बहुत डरा हुआ रहता है। Whenever he looks down at the vast sea below, अब वो जहां रहता है ऊंचे पहाड़ पे, उससे जब नीचे देखता है बेटा, तो he feels that his wings will not support him. तो उसको महसूस होता है कि इतनी ऊंचाई से उड़ना है मुझे, नीचे समुंदर है और कहीं मेरे पंख ना उड़ पाए तो। So he remains on the ledge, इसलिए वो लेज पे ही रह जाता है, उस गुफा पे ही पड़ा रह जाता है, उड़ता नहीं। उसको डर लगता है कि मेरा पंख कभी सपोर्ट ना करेगा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। आगे देखो, his parents try repeatedly to motivate him. उसके पेरेंट्स लगातार बार बार उसको मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा उड़ो उड़ो, but he cannot gather enough courage. लेकिन वो अपनी करेज, अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर पाता है। As a result, his family flies away without him. और इसका रिजल्ट ये हुआ तो उसकी फैमिली बिना उसके सपोर्ट के, बिना उसके साथ उड़ना लग जाती है। उसके भाई बहन सब उड़ने लग जाते हैं। अब उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत समझाया गया, उड़ लो उड़ लो उड़ लो, नहीं उड़ा। लेफ्ट अलोन एंड हंग्री, तो माँ बाप ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया कि लेके जा, तुम मत उड़। द नेक्स्ट डे द यंग सीगल इज लेफ्ट ऑल अलोन। अगले ही दिन इस सीगल को अकेले छोड़ दिया गया। His parents and sibling fly happily. उसके भाई बहन आराम से हंसते खेलते उड़ रहे हैं। कैच फिश, फिश पकड़ रहे हैं खाने के लिए। Enjoy themselves, एक दूसरे के साथ मजे ले रहे हैं। They ignore him because they want him to become independent. और वो दोनों भाई बहन इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, वो किसी के सहारे जिंदगी नहीं काटना चाहते थे, इसलिए इसके भाई बहन उड़ने लग गए, इसको वहीं पे छोड़ दिए। द सीगल बिकम्स एक्सट्रीमली हंग्री। अब यार कोई आ ही नहीं रहा है उसके पास, कोई नहीं आ रहा है। सीगल को भूख लगने लगी। मम्मी पापा गुस्सा है। मम्मी पापा ने कह दिया जब तक तू उड़ने नहीं लग जाएगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलने वाला। अब उसे भयंकर भूख लगने लगी। He searches everywhere for food, हर जगह ढूंढने लगा खाना, but finds nothing, लेकिन कुछ मिला नहीं। He watches his family eating fish while he remains hungry and helpless. उसने देखा कि उसकी फैमिली बड़ी आराम से खा रही है जबकि वो बेचारा भूखा पड़ा हुआ है। Seeing that her son is starving, the mother seagull thinks of a clever idea. मां से तो देखा नहीं जाता बच्चों का दुख, यही चीज यहां भी हुआ। सीगल की मां ने देखा कि मेरा बच्चा भूखा है लेकिन नालायक ये उड़ नहीं रहा है। मैंने तो इसलिए कहा था मैं तुझको खाना नहीं दूंगी कि कम से कम ये उड़ने लग जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, हम सब कब तक इसका साथ देंगे, है ना। लेकिन वो तो उड़ ही नहीं रहा था बच्चों। अब हुआ क्या, द मदर सीगल थिंक्स ऑफ अ क्लेवर आइडिया। उसकी मां को एक आइडिया आया। शी पिक्स अप अ पीस ऑफ फिश। उसने क्या किया, एक पीस ऑफ फिश लिया अपने चोंच पे एंड फ्लाइज गो क्लोज टू हिम, और सीगल के पास ही उड़ने लगी। The hungry seagull eagerly moves towards the food. अब भूखा सीगल क्या हुआ कि उस फूड पे कूदने की कोशिश करने लगा। Just when he is about to grab it, his mother flies away with the fish. जैसे वो पकड़ने वाला था वैसे मां उसकी उड़ गई, वो उछला, ठीक है। जैसे वो उछला उसकी मां ऐसे लेके आई, वो उछला और वो उड़ गई और धड़ाम से नीचे चला आया। He jumps off the cliff without thinking. नहीं समझिए, कुछ इस प्रकार समझ लो भैया। ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, यहां पर सीगल बैठा हुआ है, यहां उसकी मां है और उसके मुंह में एक फिश है। अब ये भूख के मारे तड़प रहा है। वो जैसे ही इसके पास आई ये उछला, और जैसे उछला तो मां उड़ गई। उड़ गई तो यहां नीचे समुद्र था। यंग सीगल नीचे आ गया, नीचे गिरने लग गया। आई बात समझ रही। अब आगे देखो। At first the young seagull is terrified and began falling downward. अब ये नीचे गिरने लगा तो पहले उसको बहुत ज्यादा डर लगा कि मैं नीचे गिर के टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। He screams in fear, वो डर के मारे चीखने लगा। But suddenly his wings spread automatically. लेकिन अचानक से उसके जो पंख थे वो खुल गए। He starts flapping them and soon discovers that he can fly. और थोड़ी देर बाद ही उसे फील होने लगा, अरे मेरे पंख टूट गए,
अरे मैं उड़ने लगा, his fear disappears, उसके डर गायब हो गया, खुश हो गया, हवा में उड़ने लगा और वो खुश होकर के समुद्र के चारों तरफ अपने फैमिली के साथ उड़ने लगा। His parents praised him for achievement, उसके फैमिली उसके अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थी कि चलो आज बच्चे को उड़ना आ गया। They teach him how to float on the sea, अब फैमिली उसको सिखाने लगी कि कैसे सी में, समुद्र में फ्लोट होते हैं, कैसे तैरते हैं बेटा, ये भी जान लो, क्योंकि तुम्हें फिश पकड़नी है, बिना फिश के जिंदा नहीं रहोगे, तो उसके लिए समुद्र में तैरना आना चाहिए। The young seagull realizes that he was capable of flying all along, only fear had stopped him. यंग सीगल को महसूस हो गया था कि भैया उसे उड़ना आता था, बस उसके अंदर जो डर था वो उसे उड़ने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इससे मोरल क्या स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कि भैया अगर आप फियर को भगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे डर ना लगे, तो सबसे पहले फियर को फेस करना सीखो। हर चीज से भागा नहीं जाता जिंदगी में, भागम हर चीज से भाग जाओ, हर चीज से भाग जाओ ना बेटा, बिल्कुल भागा नहीं जाता। समझ रहे हो, पहले किसी चीज को क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और करते 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 कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो आपको ना आए, आ जाती है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, ये चैप्टर बताता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वही सक्सेस का चाबी है। प्रैक्टिस एंड करेज हेल्प अस अचीव इम्पॉसिबल लुकिंग गोल्स, हमारी प्रैक्टिस जो गोल्स इम्पॉसिबल दिखते हैं उसको भी पॉसिबल कर देती है। मेहनत से मत कतराओ, मन लगा करके पढ़ाई करो, आएगा समय के लिए फिर देखना तुम कहां उड़ते हो। तो ये हुआ बेटा पहला पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट का। अब हम देखेंगे अगला पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन, जो फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ने लिखा था। अब क्या है इसमें, इसकी भी तगड़ी कहानी है फर्स्ट फ्लाइट की। कितने लोग हैं जो भरोसा करते हैं कि नहीं किस्मत होती है, कितने लोग हैं जो भरोसा करते हैं नहीं भगवान होते हैं, कितने लोग हैं जो भरोसा करते हैं कि नहीं इस यूनिवर्स को चलाने वाला कोई तो है जिसे हम जानते नहीं है। ठीक है, जी हाँ, वही तो भगवान है। और ये चैप्टर आपको कुछ भगवान के करीब भी लेके आएगा। आइए देखते हैं। This story is a mysterious tale about a pilot who gets trapped in a dangerous storm while flying. ये कहानी एक बहुत ही मिस्टीरियस पायलट की है जो अचानक से एक भयंकर तूफान में फंस जाता है जब वो घर जा रहा था। At the moment when all hope seems lost, जब लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, तभी अचानक से एक अननोन पायलट आता है जो ब्लैक एरोप्लेन में होता है। ठीक है, एंड गाइड्स हिम सेफली टू द एयरपोर्ट, और उसको गाइड करते हुए एयरपोर्ट तक लेके चला आता है। अब आइए चैप्टर शुरुआत करते हैं शुरू से। द नरेटर इज अ पायलट फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नरेटर है वो एक पायलट है और वो अपनी पुरानी एक ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन से पेरिस से लंदन के लिए फ्लाइट भरता है, पेरिस से लंदन के लिए आता है। इट्स अ क्लियर नाइट, बढ़िया साफ सुथरी रात है, मजेदार मस्त बढ़िया, अपने घर के लिए जा रहा है पेरिस से लंदन, उसका घर लंदन में। एंड ही इज एक्साइटेड बिकॉज ही वांट्स टू स्पेंड द हॉलीडे विद हिज फैमिली, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बेटा क्योंकि वो अब अपनी जो छुट्टी है वो अपनी फैमिली के साथ मनाता है। ठीक है, मनाना चाह रहा था। एवरीथिंग गोज स्मूथली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उड़ते हुए जा रहा था। ठीक है, नोट until he notices huge black storm clouds ahead, ठीक है, तभी अचानक से किसी की नजर लग जाती है, उसके सामने एक काला काला भयंकर आंधी तूफान आने लग गया, बिल्कुल काला, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। The pilot knows he should avoid the storm, but changing direction would make him bleed. पायलट ने सोचा कि काम करता हूं कि मैं डायरेक्शन बदल देता हूं, जिधर नहीं है ये ब्लैक क्लाउड्स उधर से चले चलता हूं, लेकिन अगर ऐसा करता तो बहुत लेट हो जाता। He decides to fly through the storm instead. इसलिए उसने सोचा कि अब जो होगा जय बजरंगबली, और घुस जाओ किसमें, काले तूफान में, जो होगा देखा जाएगा। As soon as he enters the cloud, जैसे वो उस बादल के अंदर घुसा बेटा, everything becomes dark,
अब काला काला तूफान, उसके अंदर घुस जाओगे तो क्या दिखेगा? काला ही काला दिखेगा ना, कुछ सामने दिख ही नहीं रहा था। हेवी रेन एंड लाइटनिंग सराउंड द एयरक्राफ्ट, भयंकर पानी बरसने लगा और एयरक्राफ्ट के चारों तरफ इन चीजों ने घेर लिया एयरक्राफ्ट को। Inside the storm, the pilot loses visibility completely. His compass stops working and his radio also fails. He has no idea where he and begins to run low on fuel. अब तूफान के अंदर पायलट को दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसका जो कंपास था, जिससे दिशा देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। रेडियो, जहां से हम सूचना देते हैं कि भाई मैं यहां फंसा हूं, मुझे बचा लो, वो रेडियो भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। He has no idea where he is. उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका एरोप्लेन उड़ कहां रहा है। And begins to run low on fuel. और इतना ही नहीं, उसका जो प्लेन था, उसका जो फ्यूल था, वो भी कम हो गया था। He realizes that he may crash before reaching safely. वो समझ गया था कि मेरा प्लेन पक्का क्रैश हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा घर पहुंचने के पहले ही। Suddenly, अचानक से, and another aeroplane appears beside him. It is completely black and the pilot inside signals him to follow. तभी अचानक से इसके जस्ट सामने एक काली काली एरोप्लेन आ गई, जिसका पायलट दिख ही नहीं रहा था बेटा, लेकिन उसने इंडिकेट किया अपनी एरोप्लेन की लाइट से, वो जैसे कहना चाह रहा है कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है ना। विदाउट एनी रेडियो कम्युनिकेशन, द मिस्टीरियस पायलट कॉन्फिडेंटली लीड्स द डकोटा थ्रू द स्टॉर्म। बिना किसी कंपास के, बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के, मैं उसके पीछे पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चलने लगा। ठीक है, जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा, अब जो होना है देखा जाएगा। The narrator trusts him and follows closely. नरेटर उसके पीछे पीछे ट्रस्ट के साथ चलता चला गया। Soon the black aeroplane guides him out of the storm. और थोड़ी देर बाद ही वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, इसने इस पायलट को बचा लिया। जी हाँ, बचा लिया, ठीक ना, स्टॉर्म से। The narrator sees the runway lights and lands safely at the airport. और नरेटर एयरपोर्ट में उतर गया, ठीक है ना। He is relieved because he has escaped certain death. वो बहुत खुश था क्योंकि वो मौत नहीं हुई उसकी, वो बच गया। After landing, जैसे वो लैंड किया बेटा, the narrator asked women at the control tower about the black aeroplane that had him. अब वो दौड़ के जाता है कंट्रोल रूम में और पूछता है कि भाई ये बताओ, ये जो मेरे जस्ट आगे एरोप्लेन उड़ गई थी, ये किसकी थी? मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि उसी कारण मेरी जिंदगी बची यार। She looks surprised and tells him that no other plane was flying that night because of the dangerous storm. लेकिन जब उसने कहा कि वो कौन सी उड़ रही थी, तो उस कंट्रोल रूम से आवाज आई कि पागल बगल हो क्या, कोई नहीं उड़ रहा था, तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, इतनी आंधी तूफान में कौन सा एरोप्लेन उड़ेगा, कुछ नहीं उड़ रहा था। ठीक है, तो फिर वो ठीक है, वो किसकी एरोप्लेन थी, कौन उड़ा रहा था? लो भैया, द नरेटर इज शॉक्ड एंड wonders who the mysterious pilot really was. अब यहां पर कहीं ना कहीं नरेटर और शॉक हो गया कि यार वो था कौन जो मुझे बचा लिया। The storm ends with this unanswered mystery. और यहीं से स्टोरी खत्म हो जाती है unanswered mystery के साथ कि वो था कौन। मोरल क्या सीखने को मिलता? Never lose hope in difficult situation. कितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में, कभी भी आशा मत छोड़ा करिए। हम रात को सोते भी हैं तो सुबह का अलार्म लगा के सोते हैं। वो अलार्म इस चीज का आशा दिलाता है कि नहीं, कल मैं जिंदा रहूंगा, कल मैं सुबह उठूंगा। अभी ना आप अलार्म लगाते हैं, जबकि आप खुद सोचिए मौत कब आ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन हम सब अलार्म लगा के सोते हैं क्योंकि आशा होती है कल उठेंगे। आशा बहुत बड़ी चीज है। तो पहली चीज, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए जीवन में, आशा कभी मत छोड़ना बच्चों। करेज एंड काम थिंकिंग हेल्प अस सर्वाइव क्राइसिस। हमारा साहस और शांति से सोचना कितनी भी बड़ी मुसीबत से हमें बाहर ला देता है। सम मिस्ट्रीज इन लाइफ रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। और तीसरा जो हमको मोरल मिलता है, कुछ रहस्य ऐसे हैं जीवन के जो हमेशा ही अनसुलझे रह जाते हैं और उनका अनसुलझा रहना ही अच्छा है। हर चीज का सोल्यूशन जरूरी नहीं है। तो ये हुई 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की पूरी कंप्लीट समरी।
कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, दरेज तुम्हारे साथ है, और वो खूब पढ़ो और खूब आसमान की ऊंचाइयों मोड़ो। बच्चों, कोई चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है, कमेंट में बताइए। जिस चैप्टर की समरी चाहेंगे, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कुछ भी, ठीक है, आप कमेंट करिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समरी के साथ। तब तक चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।